जब मैनेजर लकी को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी, तभी लकी ने कहा कि यहाँ पर फ्री में नहीं खाने आया था। उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिंपल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहां तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहां तुमने टेबल बुक की है? डिंपल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लकी की बात सुनते ही डिंपल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सडन मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। जैसे ही डिंपल ने लकी के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लकी के पास। तो फिर तू यहां पे ढीठ की तरह ऐसी फजीहत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने झेपते हुए लकी को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लकी मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सबके बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। लकी ने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8। क्या बात है। लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी, थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो। डिंपल ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लकी को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लकी के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूं। डिंपल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिंपल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो, 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, मैं समझ गया, आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या? इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिंपल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता था। कहां उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहां आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिंपल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि डिंपल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1 सेकंड सर, मैनेजर ने लकी को देखते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसका चेहरा हमारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। वेटर ने कहा, अरे अरे गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं। तुमने किसको गेस्ट समझकर यहां बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा, अच्छा सर,
मुझे 1 मिनट दीजिए बस, मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है। वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया। इतने में डिम्पल, राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिम्पल बोली, हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना लेकिन क्या आप दोनों यहां बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिम्पल ने पूछा। इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर, ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का सहम गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिम्पल की ओर देखा और बोला, जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिम्पल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लकी की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खींच आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी, लेकिन लकी के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं, डिम्पल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं? मैनेजर भी दुविधा में पड़ गया था। अपने स्टाफ की गलती की सजा वो डिम्पल और राहुल को नहीं दे सकता था। हाँ, हमारा खाना यही है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं हैं, डिम्पल ने कहा और गुस्से से लकी की ओर देखने लगी। लकी को उसकी शक्ल देखकर अच्छा लग रहा था। वो जितनी बार लकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती उतनी बार खुद ही उसे गुस्सा आ जाता। मैनेजर ने उन दोनों के बीच की तनातनी को देखते हुए गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीआईपी टेबल का रेट ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहां खा सकते हैं तो हम क्यों ना खाएं? पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है, डिम्पल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा। आज वो किसी भी हाल में लकी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देख सकती थी कि लकी उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर उसी के सामने खाना खाए। वो लकी से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। डिम्पल को भले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि इस टेबल के पैसे वो नहीं, राहुल दे रहा था। वैसे हमें और कितना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा? राहुल ने हिचकते हुए कहा। जैसे ही लकी ने उसका ऐसा मुंह देखा उसे जोर से हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और धीरे से हंस दिया। सर, आपने जो अभी ऑर्डर किया है इसका 5,000, 1,000 रिजर्वेशन का, बाकी 700 वीआईपी का, और जो बैंड आपके लिए अभी बजा कर गया उसका 2,000 और टेबल वेयर का 1,200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल पैसा सुनता जा रहा था उसकी छाती में धक धक पड़ती जा रही थी। उसका दिल जल रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों से अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन कह रहा था, इतना महंगा तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा यार। लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं सकता था। डिम्पल, चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं, राहुल ने डिम्पल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। अरे बाबू, यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है तो यहीं पर खाते हैं ना, डिम्पल ने उसे बड़े प्यार से मनाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो डिम्पल, प्रॉब्लम हो जाएगा, राहुल ने फिर से उसे प्यार से फुसफुसाते हुए कहा। अरे अभी आप हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, डिम्पल ने कहा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूं, राहुल ने गुस्से से डिम्पल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो डिम्पल को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहां बैठकर खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिम्पल को उसकी कही बात फिर भी समझ नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहां से निकल गया। ये देखकर तो लकी भी चौंक गया था। वैसे उसे पहले से पता था कि डिम्पल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिम्पल ही खड़ी थी और उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। आसपास के लोग उन्हीं को घूर कर देख रहे थे। डिम्पल मारे शर्म से मरे जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा धंसा दे।
उन सब लोगों की नजरें को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लकी को देखा और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। इसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लकी और साक्षी को उनकी जगह पर बैठाया। फिर उनके लिए अलग अलग तरह की महंगी सी महंगी डिशेज मंगाई गई। वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा। जब तक लकी और साक्षी खा रहे थे तब तक दो वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए ही वहीं पर खड़े हुए थे। उधर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी डिंपल और राहुल वहां से निकले नहीं थे। भले ही राहुल वहां से जाना चाह रहा था, लेकिन डिंपल सन एंड मून जैसी जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। उसने राहुल को थोड़ा मनाया और फिर दोनों 8 नंबर की ऑर्डिनरी टेबल पर आकर बैठ गए। वहां से वो लोग लकी और साक्षी को देख पा रहे थे। लकी बहुत मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को इतनी मजे से उस टेबल पर बैठा देख डिंपल का मुंह सूज गया था। उसे